हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ शारदे टीचिंग सेंटर में। जैसा कि 2025 में आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग 2025 बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर सोचे होंगे कि सर अभी से कैसे तैयारी करें कि एक अच्छा से अच्छा और एक बेहतर से बेहतर अंक मिले, आने हम भी कैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, स्टेट टॉपर बने, एक बेहतर अंक कैसे लाएं, एक बेहतर परसेंटेज कैसे लाएं। आज का क्लास इन्हीं सब टॉपिक पे हैं। और वैसे स्टूडेंट जो एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज के क्लास में हम किसी कोर्स को परचेज करने के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि यह बताएंगे कि एक टॉपर का जो स्ट्रेटजी होता है क्या होता है, अभी से लेकर के जुलाई से आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि एक बेहतर अंक आए। और आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे, क्या सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि फिजिक्स का तैयारी कैसे करना है, केमिस्ट्री का तैयारी करना है कैसे करना है, मैथ का तैयारी कैसे करना है, और बायोलॉजी का, हिंदी इंग्लिश का तैयारी करना कैसे करना है। मतलब आपका जो टोटल जितना सब्जेक्ट है सभी को अलग अलग करके बताएंगे कि उसको आपको अभी से जुलाई से किस तरह से पढ़ना है कि बोर्ड की एग्ज़ाम में 95% अंक आए। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लोग अंत तक नहीं देखिएगा जब तक तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस तरह से अपना तैयारी करना है। तो सबसे पहले क्या है कि अभी से यदि समय के बारे में बात किया जाए कि आपके पास जो टोटल कितना समय बचा हुआ है, तो अभी जो महीना चल रहा है जुलाई चल रहा है, क्या जुलाई चल रहा है। और जुलाई से यदि देखा जाए तो आपके पास जो समय है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर है, अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर है, उसके बाद फिर दिसंबर और जनवरी, और 1 या 2 फरवरी से आपका जो एग्ज़ाम होता है इंटर का स्टार्ट हो जाता है। आप मतलब मेनली यहाँ पे आप समझिए कि आपके पास जो टोटल समय है, जुलाई बचा हुआ है, क्या जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या समझिए 6 महीना हो गया। 1 2 3 4 5 6 महीना बचा हुआ है। जनवरी को आप हटा दीजिए, क्योंकि जनवरी का जो समय रहता है इसमें आपको क्या करना है, तैयारी नहीं करना है। मतलब जितना आप तैयारी किए हैं, जितना आप पढ़े हैं उसको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और जितना भी होता है ज़्यादा ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है जनवरी के मंथ में। मतलब मेनली देखा जाए तो आपके पास टोटल अभी से 5 से 6 महीना ही बचा हुआ है, क्या 5 से 6 महीना ही बचा हुआ है। और अभी से आपको एक बेहतर रणनीति के साथ अपनी तैयारी को करनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर अंक ले पाइएगा। देखा जाए तो टोटल आपके पास जो समय बचा हुआ है मिनिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है 5 से 6 महीना है। और 5 से 6 महीना समय जो बचा हुआ है आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। बस इसमें क्या है, यदि आप एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छा रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपको एक बेहतर अंक नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अभी से जो है जुलाई से हम अपनी तैयारी को कैसे करें कि एक बेहतर अंक मिले। तो अब बात आता है कि तैयारी कैसे करें, क्या तैयारी अभी से हमें कैसे करना है। तो तैयारी अभी से अभी जो करने का जो मेथड होता है, जो स्ट्रेटजी है, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुछ टिप्स को अपनाना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, आपको फिक्स योर गोल। मतलब क्या करना है कि अपना गोल को फिक्स करना है कि जैसे कि 2025 का जो एग्ज़ाम में है उसमें अपना गोल को फिक्स करना है कि आपको कितना अंक लाना है, आपको कितना परसेंटेज लाना है, या आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या स्टेट टॉपर बनना है। इस तरह से क्या है कि अपना गोल को फिक्स करना है, एक टारगेट बनाना है कि हमें इतना लाना है। जैसे मान लिया जाए किसी स्टूडेंट का जो होगा टारगेट होगा कि हम क्या लाएंगे, 450 अंक प्लस लाएंगे, क्या 450 अंक प्लस लाएंगे। इस तरह से टारगेट बनाना है। किसी का होगा कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे। कोई स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं। तो इस तरह से अपना गोल को फिक्स करना है। और हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी आप गोल को फिक्स कीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि बड़ा गोल को फिक्स करना है। जब मान लिया जाए यदि आपको 400 अंक लाना है, क्या यदि आपको 400 अंक लाना है तो आपको फिक्स करना है कि 450 अंक लाना है, क्या 450 लेकर के चलना है, तभी आप 400 अंक ले पाइएगा। और अपना जब गोल आप फिक्स करते हैं तब से पूरा डेडिकेशन के साथ अपना स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना सिलेबस को समझना है, अपना सिलेबस को जानना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको कितना पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। मतलब सब्जेक्ट वाइज अपना सिलेबस को देखना है कि हमें पढ़ना क्या है। उसका तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, क्या है
कि एग्जाम पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न को आपको समझना है, क्या एग्जाम पैटर्न को आपको समझना है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका जो बिहार बोर्ड है वो किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है क्या है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है। मतलब सीधा साधी देखा जाए तो आप अपना एग्जाम पैटर्न को समझिए। तो एग्जाम पैटर्न को समझने का एक सिंपल सा और बेस्ट तरीका यही है कि PYQ क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक को आप उठाइए और क्वेश्चन बैंक में देखिए आप कि उसका जो एग्जाम पैटर्न क्या है। ऐसे तो हम आगे बताएंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। और उसके बाद जो चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना गोल तो फिक्स कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न समझ जाते हैं, अपना सिलेबस को देख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। उनको कभी लगता है नहीं कि हम यह कर पाएंगे, लेकिन यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, तब तक आप बेहतर अंक नहीं ला पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपको किस तरह से सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो स्ट्रेटजी है क्या होना चाहिए, उसी को डिटेल्स में विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का बुक आपको परचेज कर लेना है, वो भी NCERT। पहला काम क्या करना है कि सबसे पहला कि सभी विषय का किताब अवश्य ले लें। जैसे कि मान लिया जाए हिंदी जो है आपका पुस्तक है, तो हिंदी का किताब लेना है, इंग्लिश का किताब लेना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका सबसे पहले आप NCERT बुक खरीदिए। उसके बाद आपके पास दूसरा जो होना चाहिए बुक में, क्वेश्चन बैंक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन बैंक जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के बिना आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक में आप क्या है, क्वेश्चन बैंक में आप क्या कीजिए, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिए, या कोई और पब्लिकेशन आपके लिए यदि बेहतर है तो वही क्वेश्चन बैंक लीजिए। बस आपको ध्यान उसमें आपको इतना रखना है कि जो आप क्वेश्चन बैंक को परचेज करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन रहना चाहिए चैप्टर वाइज का, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन रहता है जिसमें जिस क्वेश्चन बैंक में, उसी क्वेश्चन बैंक को परचेज करना है। बल्कि जो ईयर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको परचेज नहीं करना है। आपको कैसा क्वेश्चन लेना, क्वेश्चन बैंक लेना है जो चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक मॉडल पेपर खरीद लेना है। क्या? एक मॉडल पेपर खरीद लेना है 2025 एग्ज़ाम के लिए। और मॉडल पेपर में हम लोग क्या गलती करते हैं, जब मॉडल पेपर परचेज करने के लिए जाते हैं तो खोजते हैं कि इंटरनेट वाला जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसी को हम लोग खोजते हैं। लेकिन वो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, आपको मॉडल पेपर लेना है, टारगेट का मॉडल पेपर लेना है। किसका मॉडल पेपर लेना है? टारगेट का मॉडल पेपर लेना है। और टारगेट का जो मॉडल पेपर है अपने आप में बेस्ट है। और टारगेट के मॉडल पेपर जो रहता है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 सेट दिया हुआ रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी रहता है। और यदि उतना आप कंप्लीट करते हैं तो एक बेहतर अंक ज़रूर आएगा। यदि साइंस स्ट्रीम के बारे में बात किया जाए तो आपके पास जो सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, कौन कौन सब्जेक्ट होता है? सबसे पहले क्या है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, उसके बाद बायोलॉजी या मैथ, ये दोनों क्या होता है, ऑप्शनल होता है। यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो मैथ नहीं रहेगा आपका, और यदि आप मैथ लेते हैं तो बायोलॉजी नहीं रहेगा। उसके बाद फिर क्या आपको पढ़ना होता है, हिंदी होता है और इंग्लिश होता है। और ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश जो है नेसेसरी होता है, आपको हर हाल में लेना पड़ता है। मतलब मेनली देखा जाए तो आपके पास साइंस स्ट्रीम में टोटल कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। और 6 सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स के लिए हमें अभी से तैयारी, जुलाई से तैयारी कैसे करना चाहिए, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करना चाहिए, बायोलॉजी का तैयारी जो कैसे करना चाहिए, मैथ का जो बेस्ट मेथड होता है एक अच्छा अंक लाने का क्या होता है, हिंदी में हमें किस किस टॉपिक पे विशेष फोकस करना है और अभी से कैसे तैयारी करना है, मतलब सभी का हम लोग क्या करते हैं विस्तार पूर्वक और डिटेल्स पूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट को मेजर लेकर के चलेंगे। 3 सब्जेक्ट कौन कौन है? सबसे पहला जो यहाँ पे है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तीनों सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट दिया हुआ है इसका तैयारी कैसे करना है, हमें किस तरह से एक बेस्ट टेक्निक और मेथड के साथ करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपने में देखिए कि आपको कितना चैप्टर कंप्लीट है। फिजिक्स में आपको कितना चैप्टर कंप्लीट है, केमिस्ट्री में आपको कितना चैप्टर कंप्लीट है, बायोलॉजी में आपको कितना चैप्टर कंप्लीट है। तीनों में आप देखिए कितना चैप्टर कंप्लीट है। और जितना चैप्टर कंप्लीट रहे उतना चैप्टर को आपके चैप्टर का क्या होना चाहिए, आपके पास नोट्स बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, जब चैप्टर वाइज नोट्स बना है तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को निकालिए। क्या? क्वेश्चन बैंक को निकालिए। और क्वेश्चन बैंक में क्या कीजिए, आप मान लीजिए फिजिक्स का एक चैप्टर निकालिए, पहला चैप्टर,
जो आप पढ़ लिए हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और क्वेश्चन बैंक में भी निकालिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है उससे जितना भी 2011 से लेकर के 2024 तक क्वेश्चन पूछा गया सबको आप क्या कीजिए, टिक कीजिए। और कुछ वैसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपके नोट्स में नहीं होगा, तो आपका नोट्स में जो क्वेश्चन नहीं होगा आपको क्या करना है, नोट्स में उसको अलग से नोट कर लेना है और वहाँ पे इंडिकेट कर देना है कि 2000 इतना में पूछा गया है। जब पूछा गया होगा वहीं पे उसको क्या कर देना, इंडिकेट कर देना। और जो क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया, मतलब जितने भी PYQ क्वेश्चन है उसको हर हाल में क्या करना है, कंप्लीट करना है। और इस काम को फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है और बायोलॉजी में करना है, तीनों सब्जेक्ट में इसी तरह से करना है। उसके बाद फिर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि हर हाल में आपको क्या है कि दिसंबर तक आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। क्या दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। और यदि दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है या जहां आप पढ़ते हैं वहां सर के द्वारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाता है, तो आप लोग क्या कीजिए, बस जहाँ तक आप पढ़े वहीं तक रहने दीजिए। बाकी बात फिर क्या, वहाँ से स्टॉप करके सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक पे फोकस कीजिए और मॉडल पेपर पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ जो 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, तीनों का तीनों जो है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। क्या तीनों का तीनों प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। मतलब देखा जाए कि टोटल जो होता है कि फिजिक्स भी 100 अंक का होता है और केमिस्ट्री भी 100 अंक का होता है और बायोलॉजी भी 100 अंक का होता है। लेकिन इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी जो होता है 70 अंक का होता है। कितना अंक का होता है, 70 अंक का होता है। तो आपको तैयारी किसके लिए करना है, तो आपको तैयारी जो करना है थ्योरी के लिए करना है। मतलब सीधा साधी देखा जाए तो 70 अंक के लिए आपको पढ़ना है। क्या 70 अंक के लिए आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो 30 अंक है प्रैक्टिकल में, ये तो आपके कॉलेज पर निर्भर करता है कि आपको कितना अंक दिया जाता है। पर इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 30 अंक के लिए भी आपको क्या करना चाहिए कि जी मतलब जो फिजिक्स के टीचर हैं, मतलब केमिस्ट्री के जो टीचर हैं और जो बायोलॉजी के टीचर हैं, सबके साथ एक अच्छा संबंध बना करके रखना है। और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर होना है, प्रैक्टिकल कॉपी बना करके देना है। इससे क्या होता है कि आपको क्या है 30 में से 30 नहीं लेकिन 29 अंक जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इसके लिए काम करना है। उसके बाद हम आज देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे 70 अंक है, 70 अंक के लिए आपको किस तरह से एक बेस्ट रीडिंग स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। अभी से किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि 70 में 70 आए। क्या 70 में 70 आए, और 70 में से 70 लाना कोई हार्ड काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका 70 अंक का जो थ्योरी होता है इसमें भी 2 कैटेगरी है। क्या इसमें भी 2 कैटेगरी है। पहला जो कैटेगरी है, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, सब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए और सब्जेक्टिव के बारे में, तो दोनों जो है 50-50% पूछा जाता है। मतलब क्या है कि 70 अंक का टोटल थ्योरी है, तो 35 अंक का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 35 अंक का पूछा जाएगा सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही काम करना है कि ऑब्जेक्टिव में टारगेट रखना है कि 35 में से 35 स्कोर करना है। क्या करना है, 35 में से 35 स्कोर करना है। और ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 स्कोर करना है, कोई हार्ड काम नहीं है, बशर्ते क्या है आपको उतना तैयारी बेहतर होना चाहिए। और 35 में से 35 स्कोर करने के लिए ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार करना चाहिए। क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को तैयार करना चाहिए। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जितना चैप्टर है सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है। तो आपको यह काम नहीं करना है कि हम 10 से 12 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए या 5 से 6 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिए और अपने आप में मोटिवेट हैं कि हमें बहुत आता है। लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करना। यदि 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करते हैं उससे मात्र 15 से 20 ऑब्जेक्टिव ही आएगा। आपको क्या करना है कि 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। और उसमें भी जो PYQ क्वेश्चन है जो पिछला साल पूछा जा चुका है 2011 से लेकर के 24 तक, उसको हर हाल में कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर बात आता है यहाँ सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है इन तीनों में। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जहाँ तक जो सर पढ़ाए हैं उसका आपके पास नोट्स बना हुआ रहना चाहिए। उसके बाद जब नोट्स आपके पास बना हुआ है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक में आप वहाँ पे टिक इस तरह से कर दीजिएगा
तब पिछला साल का जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको कंप्लीट कीजिए। आपका जो थ्योरी है उसको आप फिर कंप्लीट कीजिए और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, जो आपके पास रहेगा मॉडल पेपर, अब मॉडल पेपर का जो 5 सेट दिया हुआ रहेगा, 5 सेट फिजिक्स का, 5 सेट केमिस्ट्री का और 5 सेट बायोलॉजी का जो दिया हुआ रहेगा, पाँचों को पाँचों का पाँचों सॉल्यूशन कर देना है। और यदि आप इतना करते हैं तो हम मेरा 100% ऐसा मानना है कि आपको 70 में से 70 अंक जरूर आएगा। क्या 70 में से 70 अंक जरूर आएगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसलिए रिवीजन पर भी आपको विशेष फोकस करना चाहिए। बस आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट के लिए इसी स्ट्रेटजी को जुलाई से फॉलो करना है और आपको बेहतर अंक जरूर आएगा। अगला जो सब्जेक्ट है मैथ है। क्या मैथ के बारे में, मैथ में आपको क्या करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, कैसी रणनीति को अपनाना चाहिए कि मैथ में क्या एक बेहतर अंक आए। और अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं, उनको डर रहता है कि मैथ में हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो मैथ के यदि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझा जाए तो मैथ में क्या होता है कि टोटल 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें ना तो प्रैक्टिकल नहीं होता, मतलब टोटल जो होता है 100 अंक का थ्योरी होता है। बस इसमें क्या है, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 अंक का क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस तरह से रहेगा। आपको मैथ में देखिए क्या करना है, सबसे पहला गलती स्टूडेंट यही करते हैं, आप भी हो सकता करते होंगे, कि आपको क्या करना है, केवल एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। क्या करना है, केवल एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है और उसके साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक को अपनाना है। क्या एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन बैंक, बस आपको 2 किताब से तैयारी करना है। वही एग्ज़ाम के लिए जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी है। आपको क्या करना है कि जितना चैप्टर पढ़ाया गया है, क्या जितना चैप्टर पढ़ाया गया है उसका आप सबसे पहले क्या कीजिए, थ्योरी कंप्लीट कीजिए, फार्मूला कंप्लीट कीजिए। और इस तरह से जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया गया है सभी का सॉल्यूशन कीजिए। और जिस क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं कर पाते हैं, उसको आप इंडिकेट कीजिए। और जब चैप्टर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं एनसीईआरटी का, और उसके बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए कि जो चैप्टर का आप सॉल्यूशन किए, जैसा कि मान लिया जाए आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या किए, सबसे पहले उसका फॉर्मूला कंप्लीट किए, उसका जो थ्योरी है उसको कंप्लीट किया और उसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया। उसी तरह से आप क्वेश्चन बैंक को निकालिए और उसमें भी चैप्टर निकालिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 24 तक पूछा गया सभी का सॉल्यूशन कीजिए। बस उतना सा कंप्लीट कीजिए और हर चैप्टर में इसी तरह से कंप्लीट कीजिए और आपको एक बेहतर अंक जरूर आएगा। बस आपको नहीं भटकना है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर केसी सिन्हा, किरण पब्लिकेशन, मतलब आम कई बुक का सॉल्यूशन करते जाते हैं। लगता है कि मतलब इतना एनसीईआरटी उनके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ 2011 से लेकर के 2024 तक, आज तक एनसीईआरटी से फाजिल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और यदि आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और एनसीईआरटी का बुक उठाइए, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस क्या है, डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बस आप क्या कीजिए, यदि मैथ को यदि आपको बेहतर करना है, सबसे पहला टेक्निक यही है, इस चैप्टर का क्या कीजिए, चैप्टर वाइज आप पूरा चैप्टर को पढ़िए। और दूसरा काम, इसका जो भी रहेगा चैप्टर वाइज उठाइए, उसका फार्मूला कंप्लीट कीजिए, थ्योरी कंप्लीट कीजिए और उसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया है सभी का प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक को निकाल करके जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया उसका सॉल्यूशन और जितना पूछा गया 2011 से 24 तक उसका सॉल्यूशन कीजिए। और यही जो है क्या है, मैथ के लिए इनफ है। और यदि इस स्ट्रेटजी को आप अपनाते हैं, आपको क्या है, 100 में से 100 अंक ज़रूर आएगा। क्या 100 में से 100 अंक ज़रूर आएगा। और क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि 100 में से 100 अंक ज़रूर दिया जाता है। क्या 100 में से 100 अंक ज़रूर दिया जाता है। बल्कि जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, जो हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, इसमें कभी 100 में से 100 अंक नहीं दिया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसी स्ट्रेटजी के साथ अभी से अपना तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद अगला जो 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और आदि आपको आपका एक बेहतर अंक लाना है, आपको एक अच्छा परसेंटेज लाना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है यही 2 सब्जेक्ट करता है। कोई क्या है, हिंदी और इंग्लिश। क्या हिंदी और इंग्लिश। और इस सब्जेक्ट को हर एक स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, इसको हल्का में लेते हैं कि हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी तो बस अपने जाएंगे और एग्ज़ाम में अपने मन से लिख देंगे। और यही गलती के कारण वे क्या करते हैं, इसमें कम अंक लाते हैं। और जब आपका
एक भी सब्जेक्ट में कम अंक आएगा तो आपके परसेंटेज को ऑटोमेटिक उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, यहाँ क्या है, दो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश जो है इसको कैसे बेहतर किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ इसके सिलेबस को भी समझेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले यदि हिंदी के बारे में बात किया जाए तो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों से क्या है, मतलब टोटल 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। 100 अंक हिंदी से और 100 अंक इंग्लिश से। अब 50-50 कहने का मतलब यही हुआ कि हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है कि 50 अंक का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव, और उसी तरह से इंग्लिश में भी रहेगा 50 अंक का ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव। मतलब सीधा साधी समझा जाए कि हिंदी में टोटल 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हिंदी में क्या करना है, तो हिंदी में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, तो हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो आपका पहला नंबर जो 50 पूछा जाएगा उसमें से रहेगा 25 रहेगा बुक से, आपका क्या 25 रहेगा आपका बुक से, जो आपका बुक है दिगंत भाग 2 उससे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो भी हिंदी का पुस्तक है आपको प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपका जो पुस्तक है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला गद्य खंड और दूसरा जो है काव्य खंड। तो गद्य खंड का सभी चैप्टर को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ जाना है, और काव्य खंड का भी जितना चैप्टर है शुरू से लेकर के अंत तक उसको पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि हिंदी के लिए कोई एक गेस्ट पेपर ले लेना है जिसमें से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहे और उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद ग्रामर में आपको क्या करना है कि 25 अंक तो रहेगा आपका बुक से और 25 अंक जो रहेगा आपका ग्रामर से जो पूछा जाएगा। तो ग्रामर में आपको क्या क्या ध्यान देना है, ग्रामर में आपको देना है संज्ञा पढ़ लेना है, सर्वनाम पढ़ लेना है, विशेषण पढ़ लेना है, समास पढ़ लेना है, संधि पढ़ लेना है, उपसर्ग को पढ़ना है, प्रत्यय को पढ़ना है। मतलब इन तमाम जो टॉपिक है व्याकरण का इसको पढ़ लेना है, इसका थ्योरी को समझ लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी पिछले साल पूछा गया है सभी को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से यदि आपका यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश भी 100 अंक का पूछा जाएगा, क्या 100 अंक का इंग्लिश भी पूछा जाएगा, और इसमें से भी क्या रहेगा 50 रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 जो रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा, क्या सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले इंग्लिश में यदि ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव में उसी तरह से रहेगा जैसे हिंदी में था, 25 था बुक से आपका और 25 था ग्रामर से। तो उसी तरह से इंग्लिश में रहेगा 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 25 अंक का जो पूछा जाएगा वो आपका रहेगा बुक से, और 25 जो रहेगा वो आपका रहेगा ग्रामर से। तब बुक के लिए आपको क्या करना है, तो आपका जो बुक है जो भी है इंग्लिश का बुक उसमें आप क्या दो भाग में डिवाइड है, पहला प्रोज सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला जो उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका क्लास कीजिए, आप सभी का क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है आपके माइंड में जो है उसका स्टोरी याद रहेगा, और उसके बाद आप क्या कीजिए, आप जहाँ भी क्लास करते होंगे वो सर जो हैं नोट्स प्रोवाइड करवाते होंगे जिसमें कि ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड किया हुआ रहता होगा। ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कीजिए और उसके बाद वो तो बुक वाला हो ही जाएगा। और ग्रामर के बारे में यदि बात किया जाए तो ग्रामर में आपको क्या करना है, टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, डिग्री पे फोकस करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल आपको पढ़ना है कि एन और दी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इन तमाम टॉपिक पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। और इन तमाम टॉपिक को पढ़ लेने के बाद थ्योरी एक बार कंप्लीट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, बस जो भी पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया है उसको सिर्फ लगा लेना है और उससे बाहर कभी नहीं आएगा। और हम लोग अभी हम मेनली बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। और सब्जेक्टिव में आपको किस तरह से तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको फोकस करना है कि दोनों सब्जेक्ट में 50 में से 50 अंक लाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्या है 50 अंक का पूछा जाता है और आपके पास ऑप्शन रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव, तो 100 में से 50 ही बनाना है। तो आपके पास क्या है ऑटोमेटिक जो है आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में तो 50 में से 50 अंक जरूर आएगा। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, सब्जेक्टिव पे फोकस करना है। तो सब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा जाए तो हिंदी में तो सबसे पहला जब क्या है, क्या आप ऑब्जेक्टिव को बना करके निकालिएगा तो उधर जाइएगा तो खंड ब आएगा, क्या खंड ब हिंदी में। तो सबसे पहले आपको जो भेंट होगा निबंध से, क्या निबंध मिलेगा। और निबंध जो क्या रहेगा आपके पास 6 निबंध दिया हुआ रहेगा, कितना निबंध दिया हुआ रहेगा
6 निबंध दिया हुआ रहेगा और 6 में से आपको एक बनाना है। क्या 6 में से आपको क्या करना है, मात्र एक बनाना है, ठीक है। उसके बाद निबंध जो पूछा जाता है टोटल 8 अंक का पूछा जाता है। कितना अंक का, 8 अंक का निबंध पूछा जाता है। उसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक आएगा आवेदन पत्र और अथवा में आएगा पत्र। तो आप जिस पर भी लिखना चाहते हैं उस पर आप लिख दीजिएगा। तो आवेदन पत्र मतलब सीधा सा कहा जाए जो पत्र लेखन है, टोटल कितने अंक का पूछा जाता है, 5 अंक का पूछा जाता है। क्या 5 अंक का पूछा जाता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा हिंदी में तो वहाँ पे आएगा क्या, व्याख्या करने वाला प्रश्न आएगा। क्या व्याख्या करने वाला प्रश्न आएगा। और व्याख्या करने वाला जो रहता है एक काव्य खंड से रहता है और एक गद्य खंड से रहता है। और टोटल जो है क्या है, 8 अंक का पूछा जाता है। तो 2 को पूछा जाएगा और प्रत्येक जो रहेगा 4 अंक के रहेगा। तो 4 गुना 2 कीजिएगा तो टोटल 8 अंक का सप्रसंग व्याख्या वाला पूछा जाता है। उसके बाद फिर क्या आता है, संक्षेपण रहेगा। क्या, संक्षेपण, जो कि 4 अंक का पूछा जाता है। क्या, संक्षेपण 4 अंक का पूछा जाता है। तो आप इसमें देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो निबंध है, पत्र लेखन है, व्याख्या वाला है, संक्षेपण है, इसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। तो निबंध जो है सबसे पहला टॉपिक, जो निबंध के बारे में बात किया जाए तो निबंध के लिए आप क्या कीजिए, जो पिछला साल रेगुलर मतलब कई बार पूछा गया है उसको आप तैयार कीजिए। 5 से 6 निबंध तैयार कीजिए। ऐसे हम उस पर क्लास बना दिए हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर क्लास कर लीजिएगा। क्योंकि उसमें बताया गया है कि 2025 एग्जाम के लिए कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। तो आप क्या कीजिएगा, 5 निबंध तैयार कीजिएगा और उसमें सब फिक्स रहता है कि 2025 में लड़ेगा ही लड़ेगा, 2 से 3 जरूर लड़ जाएगा। उसके बाद फिर पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन तो बिल्कुल आसान है। जब भी पूछा गया बिहार बोर्ड एग्जाम के दौरान मात्र 3 टॉपिक पे पूछा गया। पहला होता है प्रधानाध्यापक, दूसरा रहता है माता या पिता और तीसरा रहता है मित्र के पास। तो तीनों के पास आप लिखने के लिए सीख जाइए। बाकी बस फिर क्या है, 5 में से 5 अंक मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगला जो है क्या, व्याख्या। तब व्याख्या के लिए आपको क्या करना है, तो व्याख्या के लिए देखिए आपको क्या करना है। व्याख्या के लिए आपको अभी से ही फोकस करना है। ऐसे तो इन तमाम टॉपिक को अभी ही कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में दिसंबर में आपको नहीं सोचना है कि इसको हमको कंप्लीट करना है, अभी से ही कंप्लीट करना है। तो व्याख्या के लिए आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, हिंदी निकालिए और हिंदी में जितने भी पिछला साल पूछा गया है मात्र उसको कंप्लीट कीजिए। उतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्या है, संक्षेपण। तो संक्षेपण जो होता है, संक्षेपण लिखने का तरीका होता है कि संक्षेपण को हम लोग कैसे लिखते हैं। मान लिया जाए कोई संक्षेपण लिखने का क्या तरीका होता है कि कोई एक स्टोरी दिया हुआ रहेगा, कोई एक कहानी दिया हुआ रहेगा, उसको आप काउंट कीजिएगा, गिनती कीजिएगा कि कितना शब्द में लिखा हुआ है और जितना शब्द की संख्या आता है उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। और 3 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उतना शब्द में उसको छोटा करके लिख देना है। बस आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा संक्षेपण के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो मेन यहाँ पे आता है, क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन 2 तरह का पूछा जाता है। पहला जो रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। और दूसरे का जो यहाँ पे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है जो कि 5 अंक का रहेगा। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है माय डियर स्टूडेंट, टोटल 5 को पूछा जाता है। क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब लघुत्तरीय प्रश्न जो है टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो होता है 2 अंक का होता है। तो 5 गुने 2 कीजिएगा तो 10 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है, एक क्वेश्चन 5 अंक का और 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 गुने 5 कीजिएगा तो टोटल 15 अंक का पूछा जाता है। और आपको क्या करना है कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहला आप तो अपना बुक पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा। जब आप किताब पढ़िएगा तो आपके माइंड में उसका स्टोरी रहेगा, याद रहेगा। आप जो कविता पढ़िएगा, स्टोरी पढ़िएगा, पूरा आपके दिमाग में रहेगा, रिमेंबर रहेगा। तो उससे क्या है कि कुछ ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जब आप पढ़िएगा तो उसका रिप्लाई आप स्वयं दे दीजिएगा। और उसके अलावा फिर आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक वही कहेंगे फिर कि क्वेश्चन बैंक उठाइए और चैप्टर वाइज देखिए कि प्रत्येक चैप्टर से जितना जितना क्वेश्चन जो पूछा गया ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिए। और उससे ज़्यादा आपको काम ही नहीं करना है। और बस क्या करना है, लास्ट में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लेना है। जो टारगेट का रहता है 4 सेट दिया हुआ रहेगा, चारों सेट को आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। और उससे बाहर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो आपको क्या हो गया,
तो देखिए सबसे पहला है कि आज निबंध तैयार कर लेते हैं 5 से 6 और उसका जो वीडियो बना दिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आवेदन पत्र का भी लिंक दिया हुआ है। तब 5 यहाँ से ऐड करते जाइएगा। 5 और 8 कितना हो गया, 5 और 8 हो गया 13 और 13 और 8 कितना हो गया, तो 13 और 8 कितना हो गया 21 हो गया और 21 और 4 कितना हो गया 25। तो 21 और 4 यहाँ से तो 25 आ गया, क्या यहाँ से 25 आ गया और उसके बाद यहाँ से 10 और 15 फिर 25 हो गया। तो मतलब 10 और 15 कितना हो गया 25 हो गया। तो इसमें से मान लिया जाए यहाँ पे जो 25 है इसमें से कम तो 20 तो जरूर आएगा, क्या 20 तो जरूर आएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए आप। तो यहाँ से जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और उधर ऑब्जेक्टिव में आप क्या कीजिएगा 50 में से 50 तो जरूर आएगा, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन रहता है ऑप्शन बहुत रहता है। 100 में से मात्र आपको 50 बनाना है, डबल ऑप्शन रहता है। तो आप क्या आसानी पूर्वक बना सकते हैं और 50 में 50 स्कोर करना बहुत ही ईजी होता है। इसलिए आप क्या कीजिएगा और इसमें 50 ऐड कर दीजिए। क्या 50 ऐड कीजिए तो टोटल जो आता है 95, मतलब किसी भी तरह से आप लिखिएगा तो 95 जरूर आएगा, मतलब 95 जरूर आएगा। और 95 नहीं, इसमें से यदि 5 अंक भी आप घटा लीजिए तो 90 अंक जरूर आएगा, क्या 90 अंक जरूर आएगा। और यदि आप इस स्ट्रेटजी के साथ क्या करते हैं अपना तैयारी करते हैं। उसके बाद यहाँ तो हम लोग देख लिए हैं कि हिंदी के लिए आपको क्या करना है, बस उसके बाद क्या देखेंगे इंग्लिश में देखेंगे। तो इंग्लिश में क्या है कि जो है टॉपिक हिंदी में वही सेम टॉपिक है इंग्लिश में। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला था निबंध, तो यहाँ पर भी ऐसे निबंध का अंग्रेजी क्या होता है ऐसे। उसके बाद यहाँ पत्र लेखन, यहाँ पर भी इंग्लिश में भी रहेगा लेटर या एप्लीकेशन रहेगा, राइट। उसके बाद हिंदी में था व्याख्या करने वाला, तो यहाँ पे रहेगा एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे संक्षेपण आता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में संक्षेपण को ना दे करके आपको पैसेज दिया जाता है। क्या पैसेज दिया जाता है, गद्यांश दिया जाता है। और गद्यांश को सोल्व करने के लिए आप जानते हैं बस उसको पढ़ना है और उसी से रिलेटेड क्या देना है आंसर देना है, बस वही काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ से क्या है जो ऐसे रहेगा इंग्लिश में भी आपको 8 अंक का पूछा जाएगा। एप्लीकेशन जो है 5 अंक का पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है 2 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। पहला होता है प्रोज सेक्शन से और दूसरा जो होता है पोएट्री सेक्शन से, और दोनों मिलाकर के टोटल 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, राइट। उसके बाद पैसेज जो पूछा जाएगा पैसेज 4 अंक का पूछा जाएगा। क्या पैसेज 4 अंक का पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो ये हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में जिस तरह से हिंदी में 2 कैटेगरी होता था, पहले लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक का होता था और दूसरा क्या होता था दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का पूछा जाता था। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा का रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय जो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का पूछा जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 10 अंक का, इसमें कहाँ से पूछा जाएगा, ये आपका जो पूछा जाएगा आपका जो बुक है हिंदी का मेन बुक वहाँ से, और एक छोटा वाला जो बुक रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा लघु उत्तरीय के लिए मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में बस वही काम आपको करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रत्येक चैप्टर को आप चैप्टर वाइज पढ़िए, एक उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आराम से सबको पढ़ लीजिए। अभी 6 महीना टाइम बचा हुआ है। यदि आप अभी से भी जुलाई से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बस 24 से 25 चैप्टर होगा, सबको कंप्लीट कर लीजिए, राइट। एक बार पढ़ लीजिए फिर दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़िएगा तो रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है क्वेश्चन बैंक निकालना है। यही बार बार कहेंगे कि क्वेश्चन बैंक निकालना है और क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज देखना है कि पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और दूसरा का जो चैप्टर है मान लीजिए भारत इज माई होम। इस तरह से सभी चैप्टर का क्या कीजिए जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं जो पिछले साल पूछा जा चुका है उसको सिर्फ आप तैयार कीजिए। और यदि सभी चैप्टर का शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी चैप्टर है सभी क्वेश्चन के सभी चैप्टर का PYQ क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में उसे बाहर ना कभी आएगा और ना मतलब ना कभी आया था और ना ही कभी आएगा। उसके बाद अगला जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें डर जाते हैं घबरा जाते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या करें, उतना बड़ा बड़ा लिखना इंग्लिश में संभव है क्योंकि एक ट्रांसलेशन भी अच्छा से नहीं बन पाता है तो उतना लिख पाना संभव है
लेकिन ऐसा मूर्खता आपको नहीं करना है। सबसे पहले देखना है आपका सिलेबस, क्योंकि पहले घबरा जाना है सबसे बड़ा मूर्ख का काम है। आपको सिलेबस देखना है कि आपका जो सिलेबस है लघुत्तरीय प्रश्न का जो लॉन्ग आंसर होता है उसका क्या है, कहाँ से पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात किया जाए, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, तो आपका जो टोटल 3 प्रश्न का उत्तर देना है। क्या 3 प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 5 अंक का होता है, इसलिए 3 गुणे 5 कीजिएगा तो 15 अंक का हो गया। ठीक है, उसके बाद 15 अंक में क्या 3 प्रश्न में से आपको कैसे रहेगा ऑप्शन देने, ए रहेगा, ए बी सी इस तरह से करके देने रहेगा। समरी रहेगा, क्या 2 गो समरी रहेगा, बोल देगा कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। क्या आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का आंसर दीजिए, 3 का आंसर देना है। आपके पास रहेगा, देखिए 2 गो समरी दिल रहेगा, क्या 2 गो समरी दिल रहेगा, और समरी आप समझते हैं 2 गो समरी दिया रहेगा। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 गो क्वेश्चन आता है, क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 गो क्वेश्चन आता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बस आपको उसको तैयार कर लेना है। बस उससे फाजिल कभी अबे नहीं करता है, कि वो सेलेक्टेड रहता है। बस 5 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से तैयार करना है और उससे बाहर कभी अबे नहीं करेगा। उसके बाद अगला जो होता है मैच बॉक्स आता है, क्या मैच बॉक्स आता है मतलब मिलान करे वाला आता है। तो मिलान करे वाला जानते हैं क्या रहेगा, रहेगा चैप्टर और उसके राइटर। क्या चैप्टर और उसके राइटर मतलब पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। उसी तरह से सभी चैप्टर का नाम दिया हुआ रहेगा और एक साइड में उसका राइटर का नाम दिया हुआ रहेगा, और सही चैप्टर से उसके राइटर के साथ क्या करना है, मिलाना है। बस यही पूछा जाता है। और ये जो पूछा जाता है ना, 2 को पूछा जाता है मिलान करने वाला। पहला जो कौन पूछा जाता है, पहला प्रोज सेक्शन से और दूसरा का पोएट्री सेक्शन से, मतलब दोनों सेक्शन से एक एक गो मिलान करने वाला पूछा जाता है। और लास्ट में जो होता है ट्रांसलेशन। तो मेरा कहना यही है कि इनमें से किन्हीं 3 गो का उत्तर देना है, तो हम उतना दिमाग किस लिए लगाएंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे कि यदि समरी है तो समरी समरी क्या है, तो समरी भी ऐसा टॉपिक है कि उसमें मतलब क्या है कि यदि आप 3-4 गो लेते हैं प्रोज सेक्शन से तैयार कर और 3-4 गो लेते हैं पोएट्री सेक्शन से तैयार कर, और उससे बाहर कभी अबे नहीं करेगा। क्योंकि क्या है कि जो पिछला साल पूछा जाता है, जो ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है टॉपिक, उसको क्या करना है, कवर कर लेना है। तो मान लिया जाए यदि ये इससे क्या है, समरी मतलब दोनों समरी लड़ गया, प्रोज सेक्शन से भी अब पोएट्री सेक्शन से समरी लड़ गया, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे हुआ, दो को आप तैयार कर लीजिएगा, 2 को समरी लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और दीजिए मिलान करे वाला लिख, मिलान करे वाला तो आसानी से मिलान कर लीजिएगा। क्योंकि क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि उसका लेखक कौन है, चैप्टर कौन है, क्या किस चैप्टर के लेखक कौन है, किस चैप्टर के उसका जो पोएट है जो कौन है, उस तरह से क्या होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, 100% गारंटी है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है टोटल 10 अंक का, या आप उतना नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या करना है, ज़्यादा विशेष दिमाग नहीं लड़ाना है। समरी जो है कम से कम एक समरी जरूर लड़ेगा, या तो पोएट्री सेक्शन हो या प्रोज सेक्शन हो। तो आप एक समरी तैयार कीजिए, उसके बाद एक समरी तैयार कीजिए। टोटल 3 प्रश्न का उत्तर देना है, तो एगो समरी का उत्तर दिए तो 2 गो प्रश्न का और उत्तर देना है। तो दोनों मिलान करे वाला मिलाने दीजिए, 2 गो मिलान करने वाला रहेगा आपके पास, बस उसको मिलान कर दीजिए। बस 3 को हो गया, तो यहाँ से तो आप 100% कन्फर्म रखिए कि यहाँ से 15 अंक जरूर फिक्स हो जाएगा। क्या 15 अंक जरूर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 15 अंक फिक्स हो गया। उसी तरह से 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 और 8 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 और 4 कितना हो गया, 25 हो गया। तब 15 में से 25 को आप ऐड कीजिए, 15 में से 25 को ऐड कीजिए। और इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव को भी 50 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए। 5 दूना 10 के 0, बाकी हो गया 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से 2 1 3 और 3 और 5 या 5 या 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 1 कितना हो गया, 9, मतलब टोटल कितना आ गया, 90 आ गया। और यहाँ पे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु लॉन्ग मतलब लघुत्तरीय जो नहीं जो होता है, लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है, तो लघुत्तरीय 10 अंक का पूछा जाता है। तो 10 में से यदि आप बनाते हैं तो 5 तो जरूर आएगा। तो मान लीजिए 10 में से 5 आ गया, तो 90 + 5 कीजिएगा तो 95 जरूर आएगा। क्या 90 + 5 कीजिएगा तो 95 जरूर आएगा। मतलब सीधा साधी देखा जाए कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा दिमाग लगा के यदि मेहनत किया जाए तो 95 स्कोर करना बिल्कुल आसान है। बस आपको क्या करना, ये सब जानते हैं आप काम कब करना स्टार्ट करते हैं। मैं भी जब क्लास 12th में था तो इस तरह का मिस्टेक हो गया था हमसे भी। तो आपको क्या करना है,
कि यहाँ पर जो है निबंध है, पत्र लेखन है, व्याख्या है, संक्षेपण है, ये जो सब टॉपिक है इसको अभी से ही तैयार करना है। किस टॉपिक पे निबंध तैयार करना है उसके लिए क्लास करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसी तरह से पत्र लेखन जो 2025 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बता दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में वही लिंक है, जाकर के देखिए। और उसी तरह से आप फिर इंग्लिश में भी क्या कीजिएगा, अभी से ही ऐसे तैयार कर लीजिएगा, लेटर और एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा। आपको बताए हैं कि लेटर और एप्लीकेशन क्या है, आप तो प्रधानाध्यापक के मतलब हेडमास्टर के पास आएगा, या मदर या फादर के पास आएगा, या मित्र के पास, फ्रेंड के पास लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए इंग्लिश में आप क्या कीजिएगा, आपको बतेबे किए हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको बस कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं जुलाई से, तो मेरा ऐसा मानना है यदि इस स्ट्रेटजी को सभी सब्जेक्ट के साथ फॉलो करते हैं, आपको क्या है ज़रूर 450 प्लस अंक आएगा, जो आपका टारगेट रहेगा। आप जो टॉपर बनना चाहते हैं या एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो इससे ज़रूर क्या है, ज़रूर आपको हेल्प होगा। और आप क्या कीजिएगा, ये सब तो काम कीजिएगा दिसंबर तक। तो दिसंबर तक जब आप काम कीजिएगा, मैक्सिमम दिसंबर तक, तो जी दिसंबर हो गया, उसके बाद जनवरी जो एक महीना बचेगा, एक महीना जो आपके लिए रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है अंक को इंक्रीज करने में। आप जनवरी को कभी इग्नोर करवे नहीं कीजिएगा, ऐसे भी कोई स्टूडेंट नहीं इग्नोर करेगा क्योंकि लास्ट का महीना होता है। तो उसमें आप क्या कीजिएगा जनवरी में, कि आप सबसे पहले तो आपका मॉडल पेपर कंप्लीट रहेगा, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट रहेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या सेट प्रैक्टिस कीजिएगा कि मॉडल पेपर का कोई भी है को उठाइए, सेट उठाइए और उसको बनाना स्टार्ट कीजिए। प्रत्येक दिन आप क्या कीजिएगा, सेट ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। सेट प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, 3 घंटा टाइम फिक्स कीजिए और 3 घंटा के अंदर उस सेट को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। और प्रत्येक दिन मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस जरूर करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, जनवरी में और दिसंबर में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना है कि आपके राइटिंग पे ध्यान देना है। तो राइटिंग पे आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहला तो राइटिंग में बनाना है कि आपका राइटिंग जो लिखावट है सुंदर होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ राइटिंग में क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। क्या स्पीड में लिखने के लिए आपको आना चाहिए। यदि आपके पास स्पीड नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। और जब आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा तो आपका कम जो अंक स्वाभाविक है जरूर आएगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, राइटिंग पे विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका राइटिंग स्पीड नहीं रहेगा, राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको एक बेहतर अंक लाने में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न जरूर करेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो क्लास है आपको कैसा लगा, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला या ना मिला, और आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किस क्लास पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, और आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइएगा। उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द देने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।